जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे लंदन हो, अमेरिका हो या फिर कराची, शहरी सिंध, मौसम खासा सर्द है। लेकिन अगर सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए शहरी सिंध के हवाले से तो लंदन, अमेरिका और शहरी सिंध खासा गर्म सियासी दर्जा हरारत है, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन अगले आ रहे हैं बानी एमक्यूएम की जानिब से, फिर मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी की तरफ से बयानात, इसके साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर कुछ पोजीशंस तब्दील हो रही हैं। क्या इत्तलात हैं इस हवाले से आज के इस ब्लॉग में आपको तमाम तर शेयर करूंगा तफसीलात से। इसके साथ ही कराची का एक बेटा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ बैक वक्त 9 नशिस्तों से चैलेंज किया कि इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि कहीं बरतानिया में उनकी मौजूदगी पाई गई। एक सूटेड बूटेड के तौर पर जो नज़र आए वो शख्स, कहा यह जाता है कि क्या ये रूमर्स हैं या इत्तलात हैं या अफवाहें हैं कि बानी एमक्यूएम से कहीं उनकी मुलाकात हुई और उनकी आशीर्वाद के बाद उन्होंने कराची में 9 हल्कों में बैक वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के मद्दे मुकाबिल इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। इसमें कितनी सदाकत है, इसमें भी बात करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त जो एमक्यूएम मर्जर हुआ है उसमें कौन सी पोजीशन है, इस पर भी बात होगी आज के इस बात में। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब को लगा है कि जी एमक्यूएम में सब बराबर नहीं हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है और वो ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सब बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई वडेरा जागीरदार कोई नहीं है। ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब को अब ये मालूम लगा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जनरल वर्कर इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि 12 फरवरी को वो धरना देने जा रहे हैं हल्का बंदियों से मुतालिक, और वज़ीर आला सिंध को वार्निंग दी है और ये कहा है कि 12 फरवरी को फवारा चौक, जिसका नाम अब एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक कराची प्रेस क्लब चुरंगी रख दिया गया है, वहाँ ये मुंतकिल करेंगे तमाम अपने जो अमूर हैं तंजीमी, और वहीं पर ये तमाम तर दफ्तर कायम हो जाएगा। चूँकि गवर्नर हाउस जो है वो सेकंड एमक्यूएम का होम हो गया है, इस वक्त कामरान टसूरी साहब मौजूद हैं, तो इस तनाजुर में वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन चलें, तकारीर और सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे, मैं रिपीट नहीं करूँगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या कहा, डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या कहा। नंबरिंग की बात करें कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान जो मर्जर है उसके बाद कौन सा लीडर कौन सी पोजीशन पर है। नंबर 1 पर तो ज़ाहिर है डेफिनेटली कन्वीनियर है खालिद मकबूल सिद्दीकी, लेकिन अब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 की बात की जाए तो कौन कौन हैं। अगर हम देखें तकारीर की जो तरतीब होती है वो हमें बताती है कि कौन सी लीडरशिप का कौन सा स्टेज है या तंजीम या पार्टी उसको कौन सा दर्जा दे रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सबसे आखिर में सेकंड लास्ट जो स्पीच हुई सैयद मुस्तफ़ा कमाल की हुई। आप इसको गौर कीजिए, ये जो सीक्वेंस होता है तकारीर में, जो कायदीन की जो नंबरिंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट फिगर के लिए। तीसरे नंबर में हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वो सीक्वेंस से नीचे की तरफ मामला चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी। तो ये तो मामला था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इसके हवाले से बताएं, कुछ कमेंट्स आए थे, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा से जो पार्टी और तंजीम के अंदर लीडरशिप तकारीर में चलती है वो इसी सीक्वेंस से चलती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक नया सेटअप आएगा, 60 रुकनी राब्ता कमेटी है, जिसमें राब्ता कमेटी का इजलास हो जाए तो वहाँ 60 के 60 लोगों के बैठने की जगह नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर नाराज़ हैं, या मसरूफियत है या मसरूफियत की वजह से वो मानसित कर लेते हैं आने से। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर तंजीमी स्ट्रक्चर तब्दील होगा तो एमक्यूएम की या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें जो तरतीब बनती दिखाई दे रही है वो इस किस्म की है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मुस्तफ़ा कमाल ने जो स्पीच की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, शहरी सिंध के अंदर जो महरूमियाँ हैं उसके हवाले से बात की, तो उस पर मुर्तज़ा वहाब साहब तिलमिला उठे और उन्होंने रद्द अमल जाहिर किया है कि जी एमक्यूएम ठप्पा माफिया रही है और एमक्यूएम यूँ रही है, एमक्यूएम ये करती रही है और एमक्यूएम कब्ज़ा माफिया रही है, लैंड ग्रैबर्स रही है, सारी बुराइयां उनको ये नज़र आई हैं। उसकी वजह एक और भी है कि जी ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब एमक्यूएम को नाराज़ होकर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की वजह से वो चले गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और सईद गनी के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक बात बढ़े, बहरहाल बाकी सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह, वो कहीं हज़म होती दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबके दर्जे एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई कमतर या बालातर नहीं है।
ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब को लगता है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई कमतर और कोई बालातर नहीं है, ये उनकी ज़ाती राय है। अब आपकी राय क्या हो सकती है, मेरी राय क्या हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा कि ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब ने ये जो कहा है क्या दुरुस्त है या नहीं। अच्छा जी, बात करते हैं कि कराची का एक बेटा जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने जा रहा था। इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बानी एमक्यूएम का बयान और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी की जो ट्वीट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो कराची के बेटे के हवाले से बरतानिया से एक तस्वीर आई सुटिट बुटिट, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और उसके में ये तासुर उभरा कि जी वो बरतानिया में थे। बरतानिया का मतलब है लंदन भी गए होंगे, लंदन का मतलब है बानी एमक्यूएम से मुशावरत हुई होगी, ये कहा जाने लगा सोशल मीडिया पर। और अब इतनी अफवाहें फैली हैं कि वो मौसूफ अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह वो ये कहते हैं कि वो जो उनका जो मकाम है, कद है, वो इमरान खान साहब के बराबर है, बल्कि इमरान खान से थोड़ा सा ऊपर है। और चूंकि इमरान खान साहब ये कह चुके कि वो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आ रहे, तो अब जाहिर है कि उनके कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार होंगे उनका कद तो बहुत ही नीचे है उनसे। तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के हैं, और वो इसीलिए इमरान खान साहब को टक्कर का मुकाबला करने के लिए वो आ रहे थे। अब इमरान खान साहब नहीं हैं तो वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसकी एक और रीज़न भी है कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात को फैला दिया कि बानी एमक्यूएम से सपोर्ट ली है, मदद ली है, या उनसे बरतानिया में मुलाकात हुई है। इसकी वजह से भी वो खासे परेशान दिखाई दिए हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक जो करीबी ज़राए उनके हैं वो वजाहतें लोगों को दे रहे हैं कि जी बानी एमक्यूएम से किसी भी किस्म की मुलाकात या हमदर्दी या सपोर्ट कतन नहीं है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं बानी एमक्यूएम की। एक तरफ फैसला है जो कि अब चंद दिनों की बात है, जो कि प्रॉपर्टीज़ हथियाने का मामला है, वो आने जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो ज़िमनी इलेक्शन मुमकिना तौर पर होंगे, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है और ऐलान किया है, उसमें बानी एमक्यूएम और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी ने एक मरतबा फिर ये कहा है बाइकॉट, बाइकॉट और बाइकॉट। और इसके साथ उन्होंने कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर भी बाइकॉट रहा, इससे पहले बाई इलेक्शंस के अंदर भी बाइकॉट रहा, और अब भी जो बाई इलेक्शंस होंगे उन पे बाइकॉट रहेगा। एमक्यूएम लंदन की क़यादत ये समझती है कि जी जब तक कि वो पार्टी को दोबारा से नहीं वापस ले लेते अपनी पोजीशन में, और वो ये समझते हैं कि जो पार्टी उनकी थी किसी और ने ली है, तो लोग उनको नहीं तस्लीम कर रहे, और तस्लीम ना करने का जो पैमाना है वो वोट बैंक होता है। अब ये जो नया मर्जर हुआ है, इसके तहत अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो एमक्यूएम किस पोजीशन में होगी, एमक्यूएम को किस पोजीशन में लेकर आया जाएगा, ये एक तय करेगा फार्मूला कि फ्यूचर किसका होगा, एमक्यूएम पाकिस्तान का या शहरी सिंध में किसी और का। ऐसी पोजीशन के अंदर जो एमक्यूएम लंदन है उसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, यकीनी तौर पर ये बाई इलेक्शंस के बाद जो सूरत हाल है वो वाज़े तौर पर दिखाई देगी। लेकिन मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी हो या बानी एमक्यूएम हो, दोनों शख्सियात जो अहम तरीन है एमक्यूएम लंदन के हवाले से, उनकी जानिब से कहा गया है कि महाजिर कौम से उनका मुतालबा है कि भले से बाई इलेक्शन हो, लोकल बॉडी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, यानी कि जब तक बानी एमक्यूएम किसी पोजीशन में नहीं होते उस वक्त तक बाइकॉट रहेगा। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।